Hello everyone, I'm Dr. Sudhya Shaheen. I'm a PhD and four-time NET, and I am writer of two books. Today I will deal with the contemporary tales and its important characters from objective points of view. कुछ important characters मैंने लिए हैं और इनके शॉर्ट में मैंने डील किया है. लास्ट क्लास में मैंने आपको कंटेम्पररी टेल्स के बारे में कुछ शॉर्ट लेक्चर बनाए थे और टुडे आई विल डील these characters and why these characters are important. I will tell you. So first character is Knight. Knight. He is old, lack of liveliness, doesn't boast his deeds, fought 100 years war. Right. अब इसमें कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपके ऑप्शन आ सकते हैं इस तरह से कि विच कैरेक्टर फाउट 100 years वॉर. आपका एक ऑप्शन ये भी रहेगा नाइट, तो आप इस पे टिक लगा देंगे. राइट. इस तरह से आपके कुछ भी आ सकते हैं. इस क्वेश्चन बन सकते हैं. लैक ऑफ लाइवलीनेस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं अबाउट नाइट का. फिर सेकेंड है द स्क्वायर. Who is the son of the knight? ये नाइट का सन है, द स्क्वायर, and he is described as lusty man and he composed poems to allure women. Right? आपके इससे क्वेश्चन बन सकते हैं. Who is a lusty man? And आपका एक ऑप्शन हो सकता है द स्क्वायर. तो आपको अगर पता होगा कि लस्टी मैन द स्क्वायर है, तब आप जाकर इस पर क्लिक करेंगे. राइट. और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हु कंपोज्ड पोएम्स टू एल्यूर वीमेन, तो आपका आंसर हो जाएगा द स्क्वायर. तो आपको अगर पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे. फिर है द प्रायरेस, हु इज कॉल्ड मैडम एग्लेंटाइन. तो आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं हु इज कॉल्ड मैडम एग्लेंटाइन. राइट. एंड लव कंकर्स ऑल, written in a gold brooch which Paris wears. Paris एक ब्रूच को हमेशा कैरी करता है, पहनता है, और उस पर लिखा होता है लव कंकर्स ऑल. राइट. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके ब्रूच पे लव कंकर्स ऑल लिखा हुआ है, किस कैरेक्टर के. तो आप प्रायरस क्लिक करेंगे. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मोंक. सो मोंक लव्स हंटिंग एंड ईटिंग फाइन फूड, favorite food and roasted swan. So he domesticated dogs and horse and careless for the rules. So इससे आप ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि who loves hunting and eating fine food, right? और roasted swan. फिर है friar. Friar also called Herbot. He bought. So इससे आप ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि हु इज कॉल्ड ह्यूबॉट. आपका आंसर होगा फ्रायर इज कॉल्ड ह्यूबॉट. एंड फ्रायर गॉट लाइसेंस टू बेग. हु गॉट लाइसेंस टू बेग? फ्रायर. राइट. सो ही प्लेड विद द पीटी ऑफ पीपल. हु प्लेड विद द पीटी ऑफ पीपल? फ्रायर. एंड ही वॉज क्वाइट irreligious. आपके क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं फ्रायर पे कि हु इज कॉल्ड ह्यूबॉट? फ्रायर. हु गॉट लाइसेंस टू बेग? फ्रायर. हु प्लेड विद द पीटी ऑफ पीपल? आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें से फ्रायर होंगे, तो आपको फ्रायर पे टिक करना है. हु वॉज क्वाइट irreligious? तो फ्रायर. अब है मर्चेंट. सो मर्चेंट ही लिव्स इन डेट. वो हमेशा कर्ज में रहता है. He was shrewd, arrogant, boasting about profit. ये थोड़ा सा arrogant कैरेक्टर था, shrewd था. Boasting about profit, involved in illegal dealing in foreign exchange. Right. Now we have character sergeant of law. So he was a successful lawyer, pretends to be busy and successful. So
इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि हु प्रिटेंड्स टू बी बिजी एंड सक्सेसफुल, तो आपका आंसर होगा सर्जेंट ऑफ लॉ। सो आपको नेट के लिए कैसे पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। छोटे छोटे आंसर्स होते हैं जो आपको पता नहीं होता है कैरेक्टर के बारे में, इस तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करती हूँ कैरेक्टर्स का। अब कुछ और कोटेशंस है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने कुछ और कोटेशंस लिए हैं, जैसे द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइंड, हु सेड फॉर चौसर। आपके क्वेश्चन बनते हैं। सो स्पेंसर सेड फॉर चौसर द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइंड। उसी तरह से है कि हु सेड चौसर लैक्ड हाई सीरियसनेस, चौसर लैक्ड हाई सीरियसनेस, हु सेड अर्नोल्ड सेड। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसी तरह से है चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। आपने बहुत बार सुना होगा इस सेंटेंस को। बट हु सेड, जॉन ड्राइडन सेड चौसर इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, राइट? एंड Wycliffe is called morning star of reformation. Wycliffe is called morning star of reformation. ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है, ये वाली, the veil of English undefined, who said for Chaucer